मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की बुक को अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हरियाणा शब्द का अर्थ है स्टूडेंट्स भगवान। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान है। जो शब्द हमारा संस्कृत हरि हिंदू देवता विष्णु और आयन निवास यानी विष्णु देवता का निवास से मिलकर बना है। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान। जो संस्कृत का शब्द है हरि जो हिंदू देवता विष्णु से संबंध रखता है और आयन का मतलब होता है निवास करना। तो हरि और आयन दोनों से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावृत। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावृत था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। देखो ब्रह्मावृत नाम था और ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश भी कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टदत्ती नदी के मध्य में जो प्रदेश है उसको ब्रह्मावृत हरियाणा था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया। हरियाणा को चामन ग्रंथ में कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की जो प्रकृति है नेचर है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी के द्वारा और पालन पोषण किया गया है विष्णु जी के द्वारा। तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है और पालन पोषण किया गया है विष्णु जी के द्वारा। महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम बहुधानक था। यानी महाभारत काल में हरियाणा को बहुधानक के नाम से जाना जाता है। बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। कुरवों द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम था आदि रूपा। कुरवों के द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम था आदि रूपा था। स्टूडेंट से दोबारा शुरू करते हैं। फर्स्ट है हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु और आयन निवास से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावृत था और पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश भी कहा गया था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी जाना गया। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टदत्ती नदी के बीच में से स्थित प्रदेश ब्रह्मावृत के नाम से जाना गया था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी गई है और पालन पोषण करने वाले कौन थे? विष्णु जी थे। स्टूडेंट्स महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग जो मानी गई हुई थी, महाभारत 900 ईसा पूर्व लगभग हुई थी। तो हरियाणा का नाम क्या था उस टाइम में? बहुधान्यक था। और बहुधान्यक का अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध भूमि, यानी अनाज से समृद्ध भूमि होती है। और कुरवों द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम था आदि रूपा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बहुधान्यक का मतलब है अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि और कुरवों द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम आदि रूपा। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या है? रज हरियाणे है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा। देखो अलग अलग नाम दे दिए गए। ऋग्वेद काल में रज हरियाणे, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना और हरना जो नाम दिया गया महाराज कृष्ण के द्वारा दिया गया। हरना का मतलब होता है लूटना। और बाणभट्ट ने हर्षचित को हरियाणा को बाणभट्ट ने क्या कहा? श्रीकंठ जनपद। हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद और बाणभट्ट ने हर्षचित में कुरुक्षेत्र को भी कहा है श्रीकंठ जनपद।
ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणे। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना, महाराज कृष्ण ने हरना, हरना का मतलब लूटना, और बाण भट्ट ने हर्षित में हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद बोला है, और हर्षित में कुरुक्षेत्र को भी क्या बोला है, श्रीकंठ जनपद ही बोला है स्टूडेंट्स। आइए आगे शुरू करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना, और आर्यना का मतलब होता है आर्यों का घर। जी.सी. अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न बोला, और महाराज कृष्ण ने हरना यानी कि लूटपाट। देखो, यदुनाथ सरकार ने हरियाल बोला, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना, आर्यों का घर। जी.सी. अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न, और महाराज कृष्ण ने हरना लूटपाट। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा, अभिरियाणा। और डॉक्टर राहुल सांकृत्याय ने हरिधानाक्या कहा, डॉक्टर राहुल सांकृत्याय ने क्या बोला, हरिधानाक्या बोला। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल यानी कि हरा भरा होने के कारण कहा गया था। हरियाल का मतलब क्या है, हरा भरा होने का कारण। तो 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाण नाम दे दिया गया था, और 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत द्वारा महापुराण में हरियाणा को कहा हरियाणव। 9वीं शताब्दी में हरियाल, 10वीं शताब्दी में हरियाणाव, क्या दे दिया गया, हरियाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा, डॉक्टर राहुल सांकृत्याय ने हरिधानाक्या, और 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल, 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत के द्वारा महापुराण में हरियाणा को हरियाणाव कहा गया। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों और वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल हरा भरा होने के कारण कहा जाता था, और 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणव कहा गया था। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों और वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पहले किस नदी के किनारे पर था, सरस्वती, अब किस किनारे पर है, यमुना नदी किनारे पर है। फिर स्टूडेंट्स, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य मिले हैं। सूद जगह है, सूद कहाँ पर, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में संगीत के साक्ष्य मिले सूद यमुनानगर के अंदर। दूसरी शताब्दी में बैलगाड़ी पर संगीतक बैठे हुए थे। दूसरी शताब्दी में बैलगाड़ी पर कौन बैठे हुए थे, संगीतक बैठे हुए थे। हरियाणा का प्राचीन इतिहास जान लेते हैं कि किस किस काल में क्या क्या नाम दिए गए। हरियाणा का वर्णन 3 कालों में मिलता है। कितने कालों में, 3 कालों में। पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी जिस इतिहास का हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला उसी को हम प्राग बोलेंगे। प्राग का कोई भी लिखित विवरण नहीं है। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल का लिखित विवरण ना मिलने के कारण ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है वो काल जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता जो आपकी है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है, क्योंकि लिखा तो हुआ है लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके, इसलिए वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। यह वो काल होता है जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला, पढ़ा भी गया। जैसे वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल में आएंगे। हड़प्पा और सिंधु आपकी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आएगी, और पाषाण काल आपका प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। प्राग ऐतिहासिक काल
पूरा पाषाण काल इसी का अंग था और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। पाषाण मैंने पत्थर और पत्थरों से ही किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी प्राग ऐतिहासिक काल के। पिंजौर के बारे में पढ़ लेते हैं। पिंजौर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र हैं। मानव जीवन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं के रूप में हमें मानव की खोपड़ी मिली है। किसकी खोपड़ी मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है, जो 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितने करोड़? 1.5 करोड़ पुरानी है। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है पिंजौर क्षेत्र में। इसकी खुदाई डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। यानी पिंजौर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र की खुदाई किसने की थी? डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। स्थान पिंजौर, सुकेतड़ी और कालका, 3 स्थान है ये। पिंजौर है, सुकेतड़ी है और कालका है। खुदाई किसने की? डॉक्टर पिलग्रिम ने। और 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी यहाँ पर खोपड़ी मिली है, जहाँ से प्रारंभिक साक्ष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और स्थान कौन कौन से हैं वहाँ पर? पिंजौर है, सुकेतड़ी है, कालका है। दूसरा है अरावली क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अरावली क्षेत्र फिरोजपुर झील का जो नूह के अंदर है, कोटला आदि स्थानों पर चिकने गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर पाए गए हैं। इन चिकने पत्थर और गोलदार पत्थर, चमकदार पत्थरों से ही हम अरावली क्षेत्र में जो पुरानी सभ्यता थी उसके बारे में हम जान सकते हैं। अरावली क्षेत्र में फिरोजपुर झील का जो आपका नूह में है और कोटला, इन स्थानों से हमें चिकने गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर प्राप्त किए हैं। पूरा पाषाण काल प्राचीनतम साक्ष्य भारत में भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण काल के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो भारत में, और भारत में कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? मध्य प्रदेश में हैं। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। देखो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता कैसे कैसे बाद बनी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के कारण सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम हो गए, हड़प्पा का ही नाम सिंधु और सिंधु का ही नाम सरस्वती। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु सरस्वती नदी किनारे पनपी थी। क्योंकि सभ्यता जो आपकी सिंधु थी, हड़प्पा थी, वो सरस्वती नदी के किनारे पर पनपी। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था। कौन सा स्थान था इस सभ्यता में? हड़प्पा था। इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले धातु प्रयोग जो की गई मनुष्य का वो थी आपकी तांबा, और जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। यानी पालतू पशु सबसे पहले कुत्ता था और धातु जो प्रयोग में लाई गई मनुष्य वो थी आपकी तांबा। फिर है सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। कृषि के साक्ष्य हरियाणा में सबसे पहले मिले हैं मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ? आपका पाकिस्तान में। चावल के साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। चावल के हसे कहाँ से मिले हैं? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। समय काल की बात करते हैं तो कार्बन 14, जिसका समय काल जो बताया गया है 2350 से 1750, यानी कार्बन जो 14 है, कार्बन डेटिंग जो विधि है उसके द्वारा समय काल बताया गया है इसका 2350 से 1750। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन जाते हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चावल के साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, और समय काल कार्बन 14 2350 1750 में। विस्तार की बात जान लेते हैं कि हरियाणा का विस्तार कहाँ कहाँ किस किस स्थान तक है। तो पूर्व की बात करें आलमगीर उत्तर प्रदेश में। अगर पूर्व दिशा की बात करते हैं वहाँ पर आलमगीर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी पर। पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी, पश्चिम में सूद कागेंडोर बलूचिस्तान, पाक दासक नदी किनारे पर, दासक नदी के। उत्तर की बात करें मांडा, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी। क्षेत्रफल की बात करते हैं 1299613 वर्ग किलोमीटर हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाया गया राखीगढ़ी के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाया गया था राखीगढ़ी के अंदर। तो देखो पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश कहाँ है? हिंडा नदी। पश्चिम में सूद कागेंडोर बलूचिस्तान, दासो नदी किनारे पर हैं। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी।
दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी में। क्षेत्रफल की बात करें 1299613 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया गया था राखीगढ़ी के अंदर स्टूडेंट्स। आगे पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा था। सबसे पहले जो नगर खोजा गांव है हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। सबसे पहले जो नगर खोजा गया हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर है। वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर है। हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थान कौन सा है? बिरडाना है। हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थान कौन सा? बिरडाना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने ही की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने ही की थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया था, क्योंकि यह सिंधु नदी रावी नदी के किनारे पर फली फूली थी। इसमें ताम्रकालीन कांस्य युगीन की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कांस्य का ही प्रयोग इसमें किया गया था। इसका दूसरा नाम मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला स्टूडेंट्स। इसका दूसरा नाम क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें से सबसे पहला आपका सीसवाल की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सीसवाल सभ्यता है। इसकी खोज 1968 में। सीसवाल सभ्यता की खोज 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे और सीसवाल गांव हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं स्टूडेंट्स। उस समय यहाँ जाती थी निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति थी। कौन सी थी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति। सीसवाल से मिले बर्तन राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं। यानी जो बर्तन आपके सीसवाल सभ्यता से मिले हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं। और सीसवाल सभ्यता मुख्यतः कृषक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी स्टूडेंट्स? कृषक सभ्यता थी। दूसरी है आपकी बनावली। बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है। इसकी खोज 1973-74 में RS बिष्ट यानी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। बनावली फतेहाबाद का छोटा सा गांव है। इसकी खोज 73-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है, जो के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का हल, जो के साक्ष्य। बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी मिले हैं। मुद्रा पर विचित्र पशु में है धड़, सिंह, सिंह, बैल। बाणादर तांबे का भाई था। अजले जो के अवशेष मिले और मिट्टी के बने खिलौने भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। देखो यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है, जो के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के साइन मिले हैं, मुद्रा पर विचित्र पशु का चित्र अंकित है और बाणागर तांबे का मिला है। अजले जो के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। कल हम आगे शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।